विराम चिन्ह भाग 2। योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए सामासिक शब्दों के बीच में, पुनरुक्त शब्दों के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे भूखा प्यासा, माता पिता, सागर सा हृदय, दूध भात, रोते रोते, धीरे धीरे। इखरा अवतरण तथा उद्धरण चिन्ह, इनका प्रयोग कवि या लेखक का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र आदि का नाम लिखते समय किया जाता है। जैसे प्रेमचंद श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं, इस वाक्य में प्रेमचंद शब्द इखरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। लोकमत एक प्रमुख समाचार पत्र है। यह लोकमत ये शब्द या समाचार पत्र इखरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। दोहरा अवतरण तथा उद्धरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कहे शब्दों अथवा कथन को ज्यों का त्यों यानी जैसा है वैसा लिखने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे महावीर जी ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस कथन को दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा गया है। विवरण तथा निर्देशक चिन्ह किसी पद की व्याख्या करने या किसी विषय को विस्तार से समझाने के लिए विवरण तथा निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह विसर्ग और आगे डैश की तरह से लिखा जाता है। जैसे क्रिया के दो भेद हैं, इस वाक्य के बाद पुरुषार्थ 4 हैं, इस वाक्य के बाद काल के प्रमुख 3 भेद हैं, इस वाक्य के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है और आगे जो उपवाक्य हैं वह भी लिखा गया है। जैसे क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक, पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कोष्ठक चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए समानार्थी शब्द, नाटक आदि के संवादों के पात्रों के हावभाव को सूचित करने वाले शब्दों को कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे छात्र उदास होकर अब क्या होगा, मतलब छात्र की उदासी का जो भाव है वह कोष्ठक में लिखा गया है तथा दशानन शब्द का समानार्थी शब्द है रावण, वह भी कोष्ठक में लिखा गया है। लाघव तथा संक्षिप्त चिन्ह शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लोकमान्य, पंडित, डॉक्टर, जिला प्राध्यापक, इन शब्दों का संक्षिप्त रूप यानी लो, प, ड, जी, प्र आदि शब्दों के बाद ये लाघव चिन्ह लगाया गया है। त्रुटिबोधक या अंशपद चिन्ह जब किसी वाक्य में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य में नीचे अंशपद चिन्ह को लिखकर छूटे हुए शब्दों को ऊपर लिखते हैं। जैसे हमारे घर आओ, इस वाक्य में घर शब्द छूट गया था और राम कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में दिल्ली शब्द छूट गया था, वो तो इस प्रकार से लिखा गया है। लोप चिन्ह जब वाक्य में या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं टिकट लेकर आऊंगा पर मैं साथ नहीं चलूंगा। समानता या तुल्यता चिन्ह व्याकरण में किसी शब्द अथवा गणित के अंकों के मध्य की समानता या बराबरी को दर्शाने के लिए तुल्यता या समानता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अशिक्षित बराबर अनपढ़, रत्न अधिक आकर बराबर रत्नाकर, 4 और 4 बराबर 8, इस प्रकार से ये लिखते हैं। अपूर्ण विराम या उपविराम शीर्षकों में निर्देशक के रूप में किसी शब्द को अलग दर्शाने के लिए अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
जैसे विज्ञान, उदाहरण, संक्षेप में उत्तर लिखिए। इन शब्दों के बाद या वाक्य के बाद इसका प्रयोग किया गया है। अपूर्णता सूचक चिन्ह। किसी बात की अपूर्णता सूचित करने के लिए गद्यांश लेखन करते समय पहले पन्ने पर लिखना पूर्ण होने पर अंतिम पंक्ति पर अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगले दिन सब मिलकर जाना चाहते थे, इस वाक्य के बाद ये चिन्ह लगाया गया है। समाप्ति सूचक या इतिश्री चिन्ह। कोई लेख, कहानी या किसी ग्रंथ के अध्याय की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह डैश, बीच में शून्य तथा आगे डैश इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इस वाक्य के अंत में ये चिन्ह लगाया गया है। धन्यवाद।